हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या था, मीन्स आपका बहुत डीप डाउन पास्ट क्या था, आपका प्रेजेंट क्या चल रहा है और आपका फ्यूचर क्या रहेगा। कार्ड्स मैंने क्लींस कर लिए हैं और सीधा अब रीडिंग के ऊपर जाते हैं। पहले ही बोल देती हूँ गाइस कि ये जो रीडिंग होती है ये जेंडर कलेक्टिव होती है, ऑल साइंस के लिए होती है रीडिंग। और जितनी सिचुएशन आपसे रिजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है और टाइम डिसाइडिंग है। प्लीज़ बताइए एंजल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आई कॉल यू, प्लीज़ कम एंड कनेक्ट विथ मी। मैं जानना चाहती हूँ इस रीडिंग थ्रू कि मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं तो क्या था इनका पास्ट, प्लीज़ बताइए। मुझे किसी ने बोला है गाइस कि भले मैं ऑल साइंस के लिए बोलूँ पर फिर भी मैं आपको कार्ड बताती जाऊँ। तो देखिए, जो अगर देखूँ तो इसके लिए साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सेकंड सिचुएशन थी, दो सिचुएशन थी, आपके साथ धोखा हुआ था, 7 ऑफ सोर्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये राशि हो सकती है आपकी। आपके साथ धोखा हुआ था, आपके साथ बिट्रे हुआ था, बड़ी यहाँ पे बहुत निगेटिविटी थी। एक टॉक्सिक पर्सन से या तो आप डील कर रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना आप कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से आपने अपने आप को सेव किया है, अपने आप को सेव किया है, अपने रिश्ते को बचा के रखा है। आपका रिश्ता हैंग था किसी एक लेडी की वजह से, किसी ऐसे पर्सन की वजह से जो काफ़ी टॉक्सिक है। अगर ये आपके स्पाउस है, इन्होंने हमेशा आपके बच्चों की कान भरे हैं आपके खिलाफ करने की कोशिश करी है। और अगर ये आपके लॉज में कोई है तो हो सकता है कि उन्होंने आपके स्पाउस के कान काफ़ी भरे हैं। यहाँ पे डेफिनेटली कोई एक नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक पर्सन है, या तो खुद ही आपके स्पाउस है, नहीं तो आपके रिलेशनशिप में जुड़े हैं अदर लोग जिनका काफ़ी कंट्रोल आपके रिलेशनशिप में है, जिनकी काफ़ी सारी बातें आपके पर्सन अक्सर इनकी बातें सुनते हैं। नहीं तो किसी ने आपके रिलेशनशिप के ऊपर या तो कोई ब्लैक मैजिक स्पेल किया था और ये वो पर्सन हो सकता है जिसके कारण आपके पर्सन ने आपके साथ धोखा किया, बिट्रे किया, आपको चीट करा, आपके साथ फ्रॉड किया, एक सेकेंड पार्टी रिलेशनशिप में रखी। आप लंबे समय से इस रिलेशनशिप में हैंग थे, स्टक थे, बट आप काफ़ी एम्बिशियस भी थे, आप अपने आप को लेकर काफ़ी पर्टिकुलर थे। वैसे कार्ड अच्छे से आए नहीं है, बट 6 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड था। तो मुझे लगता है कि आपने अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी अपनी महत्वाकांक्षा के बल पर ही पाई है। तो और देखते हैं कि क्या है लास्ट वन वाला कार्ड, बताइए मुझे। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल। एक पर्सन तो है गाइस, ये तो आपकी ये कोई लॉज वाली कोई लेडी है, नहीं तो आपके पर्सन जिससे डील करते हैं वो ऐसी लेडी है। वही क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वही लगती है मुझे कि अच्छे से मैनिपुलेट करती है, बहुत कान भरी है, जिससे आपके पर्सन आपसे बात ना करे, आपको आपसे कटे कटे रहे, घुल मिल कर नहीं रहे। अगर ये आपके फैमिली में भी रही है तो चीज़ें तो आपके साथ बहुत गलत थी, बट आप हिम्मत नहीं हारने वाले पर्सन थे, काफ़ी एम्बिशियस थे, आप शामिल थे और आपने फिर भी अपने रिश्ते पर बैलेंस बना के रखा, अपने मैच्योरिटी के बेस पे, अपने विजडम के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए एंजल, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ सोर्ड्स। हाँ जी, धोखा बिटल तो बहुत हुआ है आपके साथ, दो सिचुएशंस रही है। क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स। सेवन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करके एंजल, जिनसे आप डील कर रहे हो सकता है ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे हैं। देखिए, ये जो पर्सन है ये तो बहुत ही लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंडसेट वाला पर्सन है और उसने एक सॉलिड स्टार्ट करी आपके साथ। इस पर्सन ने अपने फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए जब ये पर्सन आपसे मिली तो शायद उनका कुछ ज़्यादा अस्तित्व नहीं था। तो और आप काफ़ी फेमस थे, आपकी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव फुलफिलिंग एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपसे काफ़ी इंस्पायर थे, काफ़ी मोटिवेशन ले रहे थे। तो अपने उनको फाउंड करना था अपना अपना जो फ्यूचर है, एक उसका एक सक्सेसफुली उसकी फाउंडेशन को बनानी थी। तो ये पर्सन अपना ही एक थॉट प्रोसेस लेके आपके साथ आए थे और आपको बड़ी उम्मीद थी इस पर्सन से जब ये जुड़े, या तो ये छोटे हो सकते या तो आप छोटे हो सकते, बट डेफिनेटली आप एक ऐसे पर्सन थे कि जिसके पास किसी बात की कमी नहीं थी, कोई भी आपको विश फुलफिलमेंट में मांग सके, इतनी अच्छी एनर्जी आपकी थी।
क्लैरिफाई 7 ऑफ वांड्स एंजल। यहाँ पे आगे एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी आई है, डेविल की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है गाइस। आपने ये पर्सन किसी नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में थे, या तो आपके पर्सन के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक तंत्र करवाया हो, जिसके चलते पर्सन जी हाँ ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में थे, या तो आपके रिश्ते के ऊपर किसी ने स्पेल करवाया था, ब्लैक मैजिक जैसा स्पेल करवाया था, ताकि आपके पर्सन आपके साथ धोखा करे, आपके साथ फ्रॉड करे, आपसे कटे कटे बिहेवियर करे, आपसे ज़्यादा घुले मिले नहीं और प्रैक्टिकली आपसे डील करे। बट चीज़ें आपकी कुछ ना कुछ समझ में आने लगी थी। अब अगर ये आपकी इनके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये चीज़ें कौन कर रहा है, तो आपने काफ़ी इंटेलिजेंटली अपने रिश्ते को संभाला है। ऐसे निगेटिव लोगों के क्या बोलते हैं प्रकोप से आपने अपने रिश्ते को तो काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब मैं ना इसको एक बार क्लेरिफाई और कर लेती हूँ, वो आदत है अपनी। क्लेरिफाई डेविल एंड एट ऑफ कप अगेन, प्लीज क्लेरिफाई। ये कौन है? ये ब्लैक मैजिक करने वाला, नेगेटिविटी फैलाने वाला कौन पर्सन है? या तो आपके अपने लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपकी शादी अच्छी नहीं लगती, आपके मैरिज रिलेशनशिप अच्छा नहीं लगता, ये काफ़ी डिसअपॉइंट है ये पर्सन। हाँ जी, डिस्टेंस से करवाया गया है ये, और किसी एक लेडी की ओर से किया गया है। अब देखिए आपके अलावा भी कोई आपके पर्सन के लाइफ में कोई और लेडी है, और वो काफ़ी ग्रीडी है, पैसे का ज़्यादा सोचती है, तो उस पर्सन ने ही मुझे लगता है पैसे देकर ये चीज़ें करवाई है, आपके पर्सन को बेवकूफ़ बनाया है। आपके पर्सन किसी से बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो गए थे, और आपके पर्सन मीन्स एक एडिक्शन लगा दिया आपके पर्सन को किसी ने, और ये पर्सन उस रिश्ते में चले गए, और आपके भाग में काफ़ी घोर निराशा इन्होंने ला दी। 4 साल से हो सकती की एनर्जी आपके साथ चल रही है। तो देखिए गाइज, या तो आपके होते आपके पर्सन किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में चले गए, या फिर अभी जिस पर्सन के लिए आप एनर्जी देख रहे हैं, इस पर्सन ने सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए आपसे रिश्ता जुड़े रखा। यहाँ पे इमोशंस कुछ भी नहीं थे इनको आपको लेकर। आपको बड़ी उम्मीद थी, आपको बड़ी आशा थी कि ये वही पर्सन है कि जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले से अपने लाइफ में काफ़ी धोखे से चीज़ों से परेशान थे, ख़राब चीज़ों के कारण आप काफ़ी परेशान थे। तो ऐसे में अगर पर्सन मिले हैं तो इनसे भी आपने काफ़ी उम्मीद लगा दी। बस इस पर्सन को सिर्फ एक सेक्सुअल एडिक्शन था, या फिर इस पर्सन को गंदी लत थी। अभी आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, या तो आपके मैरिड रिलेशनशिप में कोई ऐसा पर्सन है जो नियंत्रित कर रहा था आपका रिश्ता। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे 5 पेंटिकल, हैंगमैन। इस पर्सन ने आपको हैंग ही रखा था गाइस। इस पर्सन ने आपको डिटैच ही रखा, आपको ब्लॉक ही कर दिया, बात ही करना बंद कर दिया, कोई शोर देना इस पर्सन ने शुरू कर दिया, और एक उम्मीद में आप बैठे रहे। बहुत बैड सिचुएशन आपके लाइफ में गई है, बहुत हार्डशिप का आपने फेस किया है, सरकमस्टेंसेस आपके बहुत खिलाफ थे, इमोशनली भी आप बिल्कुल खाली थे, और कोई फाइनेंशियली भी काफ़ी खाली था। आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं मिल रहा था पास्ट में, और ये अगर आपकी एनर्जी है तो आप इसको देख सकते हैं। हैंगमैन की एनर्जी बताइए। हाँ, इस पर्सन ने आर्गुमेंट तो बहुत किए करे हैं इस रिश्ते में, आपके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग, झगड़े बहुत किए, क्लैशेस बहुत हुए हैं। इस पर्सन का ईगो एंड एग्रेशन बहुत था इस पर्सन का, जिसने आपको काफ़ी इरिटेट, फ्रस्ट्रेट करके रखा था। ना तो कोई डिसीजन, ना आपके लिए कोई केयरिंग, उल्टा आपसे झगड़े करना, या तो मार पिटाई भी किसी की बहुत हुई है, लंबे सालों से हुई है। 16 साल कोई इस एनर्जी से जूझ रहा है, 16 साल, 10 साल, 7 साल, ये एनर्जी लग रही है मुझे। काफ़ी एक फेल्यूर का सामना आपने किया है, और काफ़ी पॉवर्टी का भी सामना आपको हुआ है, क्योंकि फाइनेंशियल भी काफ़ी दिक्कत थी आपके लाइफ में। आप उस वक्त आप स्पिरिचुअलिटी के कनेक्शन में आ चुके थे अपने आप को बैलेंस करने के लिए। नाइट ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स। फिर आप धीरे धीरे बैलेंस होने लगे, और
जो चीज़ें डिले हो गई थी आपकी, तो एक गुड न्यूज़ आपके लाइफ में पास्ट में आई है। कोई चीज़ें आपने सोची थी या तो कोई इनिशिएट किया था, कोई चीज़ें स्टार्ट करी थी, या तो आपके लाइफ में फिर से कोई एक नया कनेक्शन आया था। जो एक अपॉर्चुनिटी देख आप समझ सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी, गुड अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आई है, एक गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आई है। अब ये काम के लिए भी हो सकता है या फिर ये रिश्ते के लिए भी हो सकता है, बट कोई आपके बारे में सोच रहा था और कोई अच्छा सोच रहा था, और आप भी अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी एम्बिशियस हो गए थे, क्योंकि आपके लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी ने दस्तक दी थी। और जब आपके लाइफ में एक सहारा मिला, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिली, तो आपने उसको लेकर काफ़ी सीरियस होकर उसको, उस अपॉर्चुनिटी को एक बिजनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश पास से ही करी। टेम्परेंस को बताइए एंजल। प्लीज क्लैरिफाई टेम्परेंस। बहुत बर्डन हुआ था गाइस आपको, और अगर आपके साथ मैरिड होते हुए अगर एक पर्सन किसी से एक गंदी लत लग गई, इनको किसी रिश्ते में चले गए थे या फिर किसी के कंट्रोल में थे, ये पर्सन आपके बारे में कतई इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, आपसे झगड़ा करके आपको यूं अकेला छोड़कर ये पर्सन चले गए। उसके बाद आपको इस रिश्ते को, अपने आप को, अपनी लाइफ को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल था, बट हिम्मत नहीं हारी आपने, अपने आप को फिर से खड़ा किया और आप किसी एक नई दिशा की ओर चलने लगे, और आपने अपनी लाइफ में काफ़ी बैलेंस पाई। और यहाँ तक जो बर्डन आप कैरी करके चल रहे थे, इमोशनल हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, तो उसको आपने अच्छे से कैरी किया। और पास्ट में मुझे आपके लिए एक अबेंडेंस आता हुआ दिखा है, नाइन ऑफ कप विथ क्वीन ऑफ पेंटेकल। हो सकता है अगर किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट करा है या फिर जॉब किया है, वहाँ पे काफ़ी आपकी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपको मन मुताबिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको पास्ट में मिली है, या तो वो मिली है, नहीं तो आपको एक स्टेबिलिटी मिली है अपने रिलेशनशिप में। अब देखते हैं प्रेजेंट की क्या एनर्जी है आपके लिए। जो आके जय माइकल, जो आके जय रफाल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए, मैं जानना चाहती हूँ। मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के रिलेशनशिप का प्रेजेंट अब क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। प्रेजेंट में मेरे दर्शकों की क्या एनर्जी है। कोई तो मिला है आपको, जो मिला है, जी हाँ, अप्रोच किया है आपको। जो आपको मिला है वो एक अथॉरिटी पर्सन है, एक बॉसी पर्सन है, या तो या आपका ही पास्ट लवर आपके लाइफ में 2 बार आया है। लवर की भी एनर्जी आ गई गाइस यहाँ पे। आपकी लाइफ तो अच्छी चल रही, किसी ने हीलिंग की है यहाँ पे। अपने रिश्ते को पर्सन लाइफ में आ जाए, वापस आ जाए, कोई हीलिंग की है, नहीं तो आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हुई है। कुछ तो चीज़ें चल रही हैं गाइस आपके खिलाफ, या तो आप काफ़ी अवेकनिंग हो गए हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़े हो गए हैं। एक बात मैं आपके ये बोल सकती हूँ कि आपने बहुत कम उम्र में ना बहुत कुछ एक्सपीरियंस ले लिया। बहुत कम उम्र में आपने बहुत कुछ दुनिया देख ली, और ऐसे ऐसी दुनिया और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस ले लिए, लोगों को लाइफ लग जाती है समझने के लिए। बट एक मैच्योर एंड विजडम वाले सोल मुझे लगते हैं। आपने बहुत अच्छे से चीज़ें करी। देखिए, आप लव रिलेशनशिप में भी उतने इन्वॉल्व है, अपने काम को भी आप उतने खूबी से निभा रहे हो, और अगर आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शुरू की हैं तो आपका ध्यान वहाँ पे भी उतना है। आजकल आप कुछ एक नई खोजबीन कर रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, या फिर स्पिरिचुअलिटी में एक नई खोजबीन कर रहे हैं, कुछ तो नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप में एक रिसर्च चल रहा है आपका प्रैक्टिसेस को लेकर। नई शुरुआत तो हुई है गाइस, आपके पर्सन के साथ बात हुई है, नई शुरुआत हुई है। किसी के अपने ट्विन के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है, तो किसी के अपने सोलमेट के साथ अपनी एनर्जी स्टार्ट हो गई है। एक अवेकनिंग की एनर्जी है। देखिए, मैं ये तो डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आजकल आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा कर रहे हो,
बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, और यहाँ पे कोई है अपने स्पिरिचुअल पाथ को बहुत ही सीरियसली फॉलो कर रहा है। सोल सर्चिंग चल रही है, या तो सोल कॉन्ट्रैक्ट जानना है, सोल पाथ पे जानना है, सोल जर्नी जाननी है, ढूंढ रहा है कोई इस एनर्जी में। ये बात समझ में आ रही है मेरी। 6 का एनर्जी बहुत आई है, इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग चल रही है आपकी रिलेशनशिप में। एंड यस, आप काफ़ी क्लियर है अपनी चीज़ों को लेकर, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और किसी ने आपका प्रपोज किया है और आपने उनका प्रपोज एक्सेप्ट किया है। काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन रही है। एक फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग भी जितनी गहरी और आपकी पुख्ता हो रही है, उतना ही आपका लव एंड रोमांस भी एक दूसरे के प्रति वो पैशनेट एनर्जी भी बहुत अच्छी खिलखिलाकर प्रेजेंटली आ रही है। प्रेजेंटली तो मुझे आपकी एनर्जी बड़ी अच्छा आई है गाइस। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बताएंगे। 3 ऑफ कप, जी हाँ, यहाँ पे रिकन्सिलेशन तो हुआ है। अकेलापन चल रहा था ना पास में, वो हट गया है। आप तो या तो आपने खुद ही अपने रिश्ते को हीलिंग दे देकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर करके आपने अपने रिश्ते को काफ़ी पॉजिटिव बना लिया है। आपका तो मिलना हो गया है आपके पर्सन से, चोरी छिपे मिल रहे हैं, आपका हिडन रिलेशनशिप चल रहा है, बैलेंस हो गया आपका रिश्ता और आपके पर्सन एफर्ट ले रहे हैं और आप भी अपने पर्सन को अच्छे से रिप्लाई कर रहे हो। वाई योर एक्शन, वाई योर एनर्जी, वाई योर कम्युनिकेशन। जी हाँ, आपने भी एक दिशा निर्धारित कर ली है। इन्होंने आपको अप्रोच किया और आपने इनका जो प्रपोजल था एक्सेप्ट तो कर लिया है। दोनों जा रहे, एक दिशा दोनों ने निर्धारित कर ली है, तो एक शुरुआत तो आपके साथ हुई है। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, 7 ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ सोर्स इन द रिवर्स। तो आपके पर्सन ने चीटिंग करी थी कि रैशनल इलॉजिकल आपके पर्सन ने आपको लेकर एक डिसीजन लिया था, बट वो पर्सन अभी आपके लाइफ में दोबारा आ चुका है, एंटर कर चुका है वो पर्सन। आपने भी इनकी इंटेंशन जान ली है, काफ़ी इंटीट्यू आप हो चुके हैं। हरमेट को क्लैरिफाई करा पे किंग ऑफ पैंट्स। मैंने बोला ना गाइस, आपने इनके ऊपर सर्च भी किया है। मीन्स अगर ये चीट कर रहे थे, अब तक इन्होंने चीटिंग की थी, तो मुझे लगता है आपने इनके ऊपर कहीं से रीडिंग ली है, नहीं तो इनकी सर्चिंग करी है, आपने खोजबीन करी है, और तब जाके आप इस पर्सन के लिए एक्शन लेने के लिए रेडी है। अगर आप अपने करियर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, इसके ऊपर अगर आपका कोई रिसर्च चल रहा है या तो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप ध्यानपूर्वक काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो भी विश फुलफिलमेंट हो गई है। और काम का नतीजा ये है, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, तो वहाँ का नतीजा है कि एक विश फुलफिलमेंट हो रही है कि आपको प्रमोशन मिल रही है, मास्टरी आपने हासिल कर ली है किसी ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आपको बड़ा अच्छा लगता है। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे एम्पर को क्लैरिफाई कर रहा है, स्ट्रेंथ एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स। जी हाँ, किसी का मस्कुलिन डीएम वापस आ चुका है, अवेकनिंग के साथ आया है, अपने स्ट्रेंथ, अपने करेज, अपने धीरज के साथ ये पर्सन आपके लाइफ में आ चुका है, या तो आप उस एनर्जी में आ चुके हैं। एक पावरफुल एनर्जी में, कॉन्फिडेंट एनर्जी में आप आ चुके हैं। आप हर जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी है। बड़ा खुशनुमा माहौल चल रहा है, आपके लाइफ में ना कुछ सेलिब्रेट करें अपने फैमिली में, कॉन्फिडेंटली करें चीज़ें। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करेंगे जी। 2 बार यहाँ पे लवर आया है, आपके लवर्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल। एक और गिव एंड टेक मिल रहा है मुझे आपके लवर से, बड़ी अच्छी बातें चल रही हैं आपके आज। बहुत ही ब्यूटीफुल यूनियन में देख पा रही हूँ, आप दोनों में सारी चीज़ें अच्छी चल रही। देखिए डेफिनेटली अब मेरी इमेज एनर्जी में देख रही हूँ, तो यहाँ पे जो लोग रेगुलर कमेंट वगैरह करते हैं, लाइक करते हैं, सबके लिए तो नहीं बोलूँगे, बट काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में ना ये बदलाव आया है, मुझे फील हो रहा है। गिफ्ट मिल रहे हैं, या तो आप गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं पर्सन को कुछ, तो बड़ी काइंडनेस चल रही है आप दोनों में, काफ़ी अच्छी शेयरिंग हो रही है। लव एंड रोमांटिकली आपका बॉन्ड बड़ा अच्छा जा रहा है। जी अंडरस्टैंड कनेक्शन है भाई, काफ़ी लॉयल है पर्सन आपको लेकर, स्टेबिलिटी लाए हैं, बड़ा स्टेबल रिलेशनशिप चल रहा है, ये पर्सन लॉयल है, डिस्टाइम कनेक्शन है, डेफिनेटली मिलाएगा। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, नहीं तो आप जिनसे डील कर रहे हैं आपके सोलमेट है, जन्म जन्मांतर के ये आपके प्रेमी हैं, दोनों हर जन्म में मिलते हैं, शायद कम से कम 6 लाइफ तो है आपकी इनके साथ, 6 की एनर्जी आई है। तो यहाँ तो देखिए हो सकता है यहाँ से 6 दिन या फिर 6 घंटे, बट 6 वीक ना हो,
तो चलिए अब देखते हैं आपका फ्यूचर क्या है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों का फ्यूचर क्या रहेगा। किंग ऑफ कॉइन से एनर्जी हमारी एंड हुई थी, किंग ऑफ कॉइन आ चुका है। नैन ऑफ फ्रेंड्स, ट्रस्ट तो नहीं कर रहे हैं आप किसी के ऊपर, ट्रस्ट इशू बरकरार है आपके, उन्हें भी चाहिए। जिन्होंने लाइफ में इतनी धोखे पंगे खाए हैं तो भाई उनके लिए तो ये चीज़ें रहनी चाहिए, मैं बोलती हूँ, औरों को नहीं पता मुझे। सेफ्टी ऑलवेज गुड होती है हमेशा। नाइट ऑफ कप, आपको कोई अप्रोच तो कर रहा है, ऐसा फैंस भी आया है, बट आप एक ही खुल नहीं रहे हैं, आप एक ही खुल नहीं रहे हैं, बड़े रिजर्व हैं आप। लवर कहना चाहिए ना ही है गाइस, बहुत जेलस आप भी आपके पर्सन को लेकर होने वाले हैं, कंट्रोलिंग एंड जेलस होने वाले हैं। किंग ऑफ कप, बड़ा प्यार आ रहा है आपको भी। टू ऑफ कप, सोलमेट भी आ गई भाई, ट्विन फ्लेम आ रहा है तो यहाँ पे सोलमेट तो डेफिनेटली आ रहा है। टू ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ कप, बॉटम द टेक यहाँ पे थ्री ऑफ वांड्स। कोई तो वेट कर रहा है अभी भी अपने पर्सन का, क्योंकि आपको ट्रस्ट है इनके ऊपर। किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, प्यार बहुत करते हैं आप अपने पर्सन से जी। कितना भी आप मुँह से कितना भी कड़वा बोले, कितना भी बोले, बट ये बात मुझे बोल रही कि आप बहुत प्यार कर रहे हैं पर्सन से, फ्यूचर में भी बड़े रोमांटिकली मिलते हुए दिख रहे हैं। भले ही क्लैरिटी नहीं है आपके रिश्ते में, बट प्यार इतना उतना भी कम नहीं हो रहा है। किंग ऑफ कॉइंस, काफ़ी स्टेबल है, बट आपने रिस्क उठा ली है। एंड द सन, फ्यूचर आपके लाइफ में आ रहा है गाइस, ये तो ओवरऑल सन दिख रहा है मुझे, रिलेशनशिप में भी दिख रहा है, करियर में भी दिख रहा है। किंग ऑफ कॉइंस, किसी ने नई बिगनिंग की है, नए जॉब में एंट्री करी है, जहाँ पे भी एंट्री करी है वहाँ पे उनको छप्पर फाड़ के अबेंडेंस मिलने वाला है। अब ये रिश्ते की बात है या फिर जॉब की, करियर की। नो फ्रेंड्स, क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर रहना जरूरी है। आप कहीं तो स्टार्ट जहाँ पे भी कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको जहाँ पे अब ये रिवर्स आइसोले में वो वही मैसेज दूंगे। कोई तो एक स्टार्ट कर रहा है अपने रिश्ते में हो या फिर करियर में, जहाँ पे इनको मिल रही है अबेंडेंस, जहाँ पे इनको मिल रहा है गोल्डन फ्यूचर। बट शुरुआत जो यहाँ कहीं भी कर रहे हैं ना, रिश्ता हो या करियर, आपको सीधा किसी के ऊपर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं रखना है। थोड़े ना अपने सराउंडिंग अपने ये रखो, अपने गार्ड्स रखो, अपने सराउंडिंग मीन्स अपने थॉट गार्ड्स रखो कि इजीली कोई भी अवेलेबल ना हो जाए, कोई भी आपके साथ खेल ना जाए। तो ये चीज़ है, आपको भरोसा नहीं है। वैसे आपके लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, रिश्ता आ रहा है, आपको इनके ऊपर भरोसा नहीं है। देखिए भरोसा जब तक हमें किसी के लिए हम कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो आपने उनकी इंक्वायरी कर ली, ये जो बोल रहे सही बोल रहे, सच बोल रहे, झूठ बोल रहे, उसके बाद आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। बट सब जानने के बाद भी आप भरोसा नहीं, पिछले टाइम ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ऐसा करेंगे तो जो सच वाला जो बंदा भी आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो उसके साथ अनजस्टिस होगा। नाइट ऑफ कप की बात बताइए मुझे। पेज ऑफ कप, आपको कोई तो अप्रोच कर रहा है गाइस, कोई तो आपको प्रपोज तो कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो आपको काफ़ी स्टेबल बना देगा। एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, रिलेशनशिप की दी है। आपको ट्रस्ट ही नहीं है, आप ऐसे पैसे पकड़ के बैठे, देखिए आपको ट्रस्ट नहीं है। इसमें कितना भी समझाओ, बट आपका ये ट्रस्ट इशू नहीं रहने वाला, इतना जल्दी से नहीं ख़त्म होने वाला। बट आपके लिए एक बात बोलूँगा, आप एम्बिशियस काफ़ी हो रहे हो। एम्बिशियस होना अच्छी बात है, बट और एम्बिशियस कभी कभी हमें डीले मोड पे ला के रख देती है, हमें बड़ा इंतज़ार करवाती है। जो चीज़ें आसानी से मिल सकते हैं
उसके लिए इंतज़ार आ जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गए, खुद के बारे में सोच, क्योंकि आप थोड़ा सेल्फिश होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है पास में टोटली एग्री भी थी, उसको हम कोई झूठ भी नहीं बोल सकता, और उसको हम लोग अवॉइड भी नहीं कर सकते, इग्नोर भी नहीं कर सकते। बट चीज़ें कहाँ तक ठीक है, देखिए तभी तक ठीक है जब तक धागा टूट ना जाए। बट जितना खींचेंगे, धागा टूट गया तो फिर क्या करेंगे, फिर तो डिले आने वाला है ना। तो ओवर एम्बिशियस मत रहो, सेल्फिश मत रहो, प्रोटेक्टिव रहो, बट ओवर एम्बिशियस और ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश मत रहो। लवर की बात बताइए, लवर को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पैंट्स एंड 6 ऑफ कप। जी हाँ, बड़े लंबे समय से बर्डन चल रहा था आप दोनों के रिश्ते में और आपको कुछ नहीं मिल रहा था, तो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो जाएगी, स्ट्रेस ख़त्म हो जाने वाला है, कुछ तो रहने वाला है नहीं। आपका बिछड़ा प्रेमी आपसे मिलने वाला है। जो आपका क्लैरिफाई बाय लवर अगेन छः की एनर्जी आ रही है। नाइट ऑफ कप, किंग ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं वही बोल रही ना गाइस, डेस्टिनी अगेन सन। तो फ्यूचर तो भाई बड़ा माला माल है आपका, रिश्ते के मामले में भी लो, प्यार के मामले में, इमोशंस के मामले में, पैसे के मामले में बड़ा गोल्डन फ्यूचर है आपका। तो आप कब को क्लैरिफाई कीजिए एंजल, क्लैरिफाई तो आपका 3 ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डे 5 पेंटाकल। बताइए क्यों दिया है ये। पेंटाकल, 5 पेंटाकल, 8 ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ द डे। यहाँ पे सीधा मैसेज यही है, थर्ड पार्टी वाला चक्कर लाइफ में चल रहा था तो अभी भी आँख के ऊपर पट्टी बांधकर आपको चलना नहीं है। चलो पर्सन लाइफ में दोबारा आ चुके, सब कुछ खत्म है, मुझसे अच्छी बात करता है, नहीं नहीं नहीं, यूँ पट्टी नहीं पहननी है आपको। पट्टी पहन ली तो फिर से दिल तो टूट ही जाएगा। हार्ट ब्रेक के बाद आपके पर्सन आपके साथ यूनियन करने के लिए आ रहे, बट आपके लिए एक चेतावनी है, ये पर्सन इनिशिएट आपके साथ डेफिनेटली कर रहे हैं। सोच समझकर इनके ऊपर भरोसा कीजिएगा, उनको आने दीजिएगा, उनके साथ रिश्ता डेवलप कीजिएगा, बट फिर से दिल ना टूटे इसके लिए क्या करने ना, थोड़ी अपने आप में होशियारी बरतनी ज़रूरी है। अब होशियारी बरतनी ज़रूरी है तो कहाँ तक बरतनी ज़रूरी है कि आपने इनके ऊपर निगाह रखी, इनकी सर्चिंग की, जाना कि इनका रिश्ता क्या है क्या नहीं है, और समझ में आता है कि फिर भी थर्ड पार्टी से कम्युनिकेशन चल रहा है, मिलना जुलना चल रहा है, तो क्या करना है, सीधा क्लियर कट कम्युनिकेशन कर देना है, या तो ये या तो मैं। अब आपको चॉइस किया जाता, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पे स्टक है कोई चीज़ें, इसीलिए मैंने बोला कि अकेलेपन में कोई स्टक है, कोई हार्ट ब्रेक का पेन कैरी करता हुआ दिख रहा है पर्सन मिलने के बावजूद भी। टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 3 ऑफ हैंड्स एंड 5 ऑफ कप। वही आप कैरी कर रहे हो, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके साथ धोखा किया था। ये ग्रजेस आपके निकल नहीं रहे हैं, एंजाइटी एनेक्सिटी आपके साथ साथ ही चल रही है, 7 सालों से चल रही है या फिर 7 महीने से चल रही है। काफ़ी मिसिंग वाली एनर्जी, सैडनेस वाली एनर्जी, रिग्रेट वाली एनर्जी है। अगर ये पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, आपको वेटिंग पे रख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ये भी आपका रहेगा कि आपको लगेगा कि आपके साथ फिर से कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। फिर ना आपको अपनी एनर्जी, अगर आपके लाइफ में चीज़ें डिले होती ना गाइज, अगर आगे किसी भी मामले में रिलेशनशिप हो या फिर जॉब, करियर, फ्यूचर, कुछ भी मामले में अगर देरी होती ना, तो आप थोड़े मायूस होते हुए दिख रहे हैं। बिना आपको क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटाकल यहाँ पे कोई, मुझे लगता है कि किसी नए रिश्ते की भी शुरुआत को कोई करता हुआ दिख रहा है। पर्सन तो अगर वापिस दोबारा आ रहे आपके लाइफ में, इट्स वेल एंड गुड, इसी के साथ आप जाते हुए दिख रहे हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि आप कहीं शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं, या तो इमोशनली शिफ्ट हो रहे हैं आप, या तो फिजिकली शिफ्ट हो रहे हैं। पर्सन तो लाइफ में, आपके लाइफ में दोबारा आ रहे हैं, क्योंकि कुछ अनफिनिश बिजनेस बाकी अभी भी उनका और आपका, तो ये दोबारा आ रहे हैं, आपको अप्रोच करेंगे। उस वक्त थोड़ी क्लैरिटी ले लीजिएगा इनकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी भी। हाँ, पता नहीं यार गिरा कैसे, आज थोड़े टाइम पहले स्पेल भी चल रहा था, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मुझे आ गया, तो लग रहा था, मुझे तो लग रहा था कि मैं थोड़ा ब्रेक ही ले लूँ अभी। हाँ,
तो चलिए देखते हैं कि क्या है एंजल की गाइडेंस आपके लिए। डियर एंजल, प्लीज मुझे बताइए मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। नो नीड टू वरी अबाउट एंजल। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। कोई कर रहा है मेडिटेशन, तो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। नो नीड टू वरी। विद इन, यहाँ पे हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है क्या? हेल्थ का ख्याल रखना है आपको। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाना है, जी की बात आ रही है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे भी बोल रहे एंजल इन्फॉर्मेशन लेनी ज़रूरी है। लिसन टू योर इंट्यूशन, इंट्यूशन की सुननी भी ज़रूरी है। मेडिटेशन करो, इंट्यूशन भी आ जाएगी और आंसर ज़्यादा मिल जाएगी। यहाँ पे नो नीड टू वरी बोल रहे हैं एंजल आपके लिए। एंड द लास्ट वन इज चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो कोई करता हुआ दिख रहा है नए डायरेक्शन। तो ये थी मेरे आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।